इसराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया। हसन नसरुल्लाह की इमारत को इसराइली फ़िज़ाइया ने बंकर बस्टर मिसाइलों से निशाना बनाया। हसन नसरुल्लाह इमारत की ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में मौजूद थे। हमलों में इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी और हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी हमले में शहीद। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लबनान के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरान में भी इमाम अली रज़ा के रोज़े पर सैकड़ों सोगवारान का इज्तिमा। हमले में ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल क़ानी महफूज रहे। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामेनी को हमले के बाद तेहरान के इंतहाई महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। अब गजा और लबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। हसन नसरुल्लाह की शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार देते हुए बोले, अमरीका, हिजबुल्लाह, हमास, हौसियों और ईरानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ इसराइल के दिफा के हक़ की मुकम्मल हिमायत करता है। जारहियत रोकने और वसी तर इलाक़ाई जंग के ख़तरात कम करने के लिए मशरिक़ वस्ता में अमरीका की फ़ौजी दिफाई पोजीशन मज़ीद बेहतर बनाने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली वज़ीर दिफा गैलेंट से राब्ता। कहा कि ईरान और उसकी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ को रोकने और ख़ित्ते में अमरीकी अफवाज तनसीबात की हिफाजत के लिए तैयार हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इराक़ी रहनुमा आयतुल्लाह सीस्तानी और मुक़्तदा उल सदर का गहरे रंज व गम का इजहार। इराक़ में 3 रोज़ा, ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। हमास और यमन के हौसी ग्रुप का भी गहरे दुख का इजहार। ईरान की रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा, सहूनी हुकूमत के हुक्मरान दहशत गर्द गिरोह ने गजा में जारी मुजरिमाना जंग से कोई सबक नहीं सीखा। लबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े होना तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हसन नसरुल्लाह का मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी का मिशन जारी रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल ने अपनी नस्ल कुशी, कब्ज़े और जारहियत की पॉलिसी का नया हदफ लबनान को बना लिया है। आलमी इदारे इसराइल को रोकें। रूस की भी शदीद मज़म्मत। इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की लबनान में हमलों की मज़म्मत। कहा, लबनान में तशद्दुद अब रुक जाना चाहिए। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सीनियर रहनुमा नईम कासिम को अबूरी सरबराह चुन लिया। हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिजबुल्लाह का नया सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान। पंजगूर के इलाके खुदा आबदान में घर पर फायरिंग। 7 मजदूर जाँ बहक हो गए, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकान में मजदूर रिहाइश पजीर थे। ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। लाशें और जख्मियों को पंजगूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की पंजगूर में मजदूरों के बेहिमाना कत्ल की मजम्मत। कहा, बलोचिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दों ने मजदूरों पर वार किया। बेगुनाह शहरियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने भरपूर मदद की है। आलमी इदारों ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन है। अमरीका से लंदन पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। 9 मई का वाक़या नाकाबिले माफ़ी है। इसमें मुलव्वस अफराद को तभी माफ़ी मिलेगी जब वो दिल से माफ़ी मांगेंगे। सोशल मीडिया पर फ़ौज और शोहदा को गालियाँ देने वालों के होते हुए हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में साबिक़ हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। PIA बंद कराने में भी साबिक़ हुकूमत मुलव्वस है। नून लीग ने इक़्तिदार में आके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात उनकी जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत के मौके पर हुई।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात के दौरान कहा कि कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। चीन, सऊदी अरब और UAE का पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। आर्मी चीफ का कहना था कि गूगल और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थीं। 1 साल पहले कहा था मायूस ना हो, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लियाकत बाग पिंडी में एहतजाज का ऐलान। पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर पिंडी बंद कर दिया। पार्टी क़यादत और कारकुन लियाकत बाग न पहुंच सके। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कई घंटे बुरहान इंटरचेंज पर फंसे रहने के बाद पेशावर वापस लौट गए। बैरिस्टर गौहर, सलमान करम राजा समेत कई रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर लियाकत बाग न पहुंचने दिया। कुछ रहनुमाओं को बाद में छोड़ दिया गया, कुछ का अब तक कुछ पता नहीं। PTI कारकुनों का लियाकत बाग जाने की कोशिश के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पर पथराव, पुलिस की जवाबी शेलिंग। अली अमीन के काफिले में शामिल हैवी मशीनरी बुरहान इंटरचेंज पर उन कंटेनर्स को न हटा सकी जिनके टायर्स में से हवा निकाल दी गई थी। ज़राए PTI के मुताबिक एहतजाज खत्म करने का फैसला अली अमीन गंडापुर ने नहीं बल्कि बैरिस्टर गौहर ने किया। वज़ीर आला को WhatsApp मैसेज भेजकर कहा कि एहतजाज खत्म हो गया, खैरियत से वापस पेशावर चले जाएं। पेशावर से पंजाब आने वाले तहरीक इंसाफ के काफिलों और रावलपिंडी में जमा होने वाले कारकुनों के साथ पुलिस एहलकारों की दिन भर आंख मचोली चलती रही। कारकुनों को रास्ते बंद मिले। फलांगने की कोशिश में पुलिस एहलकारों की जानिब से मजामत और शेलिंग का सामना भी करना पड़ा। हफ्ते को दिन भर मरी से रावलपिंडी जाने वाले रास्ते बंद रहे। जहलम में GT रोड दरिया पुल पर कंटेनर रखकर बंद कर दिया गया। चकवाल शहर में भी मुतादिद सड़कें बंद रहीं। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर दिन भर कंटेनर्स खड़े रहे। मोटरवे M2 कलर कहार, बल्कसर और नीला दुल्हा इंटरचेंज पर बंद रही। अटक के मकाम पर KP से आने वाले कारकुनों ने छछ इंटरचेंज के मकाम पर रखे गए कंटेनर्स हटाए तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए शेलिंग की। रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर जमा PTI कारकुनों को पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। कई एक को गिरफ्तार भी किया गया। इस्लामाबाद में भी गोलड़ा मोड़ को बंद कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुरहान इंटरचेंज से पेशावर वापसी का ऐलान करते हुए मुख्तसर खिताब किया। कहा कि एहतजाज करने वालों पर गोलियां चलाई गईं, कारकुनों पर चलाई एक एक गोली का हिसाब लेंगे। बंदूकें उनके पास भी हैं, अगली बार आएंगे तो निहत्ते नहीं आएंगे। वज़ीर आला के वापसी के ऐलान पर कारकुन नाराज, वापसी से इनकार कर दिया। अली अमीन गंडापुर को भी रोक लिया। नाराज कारकुनों की मनाने के लिए PTI रहनुमा आज़म स्वाति की मुदाखलत। कहा कि वो खुद बानी PTI से मिले हैं, उन्होंने एहतजाज खत्म करने का कहा है। आज़म स्वाति की दरखास्त पर कारकुन मान गए, वापस पेशावर रवाना हुए। फसादी ग्रुप के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के अली अमीन गंडापुर पर वार। कहा अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी की, लेकिन सर पटक पटक कर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस लौट गए। ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का, उन्हें अपनी हुकूमत की रिट मनवाना आती है। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। इससे पहले अज़मा बुखारी ने यह भी कहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी निजी मिलिशिया और जदीद असलहे के साथ पंजाब आ रहे हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आज फिर पंजाब की सरजमीन पर एहतजाज किया। बानी PTI की हिदायत पर अगले हफ्ते फिर एहतजाज किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि चंद अनासर इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चला रहे हैं। गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखने वाले इन अनासर से कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। मीडिया ब्रीफिंग में तलाल चौधरी ने कहा कि PTI वाले NRO चाहते हैं, दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़त्म कराना चाहते हैं। इन लोगों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही।
रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की रैली कवर करते जियो न्यूज के सहाफी हैदर शिराजी पर पंजाब पुलिस के एहलकारों का तशद्दुद। हैदर शिराजी के सर और मुंह पर चोटें आईं। मीडिया का नुमाइंदा होने का तारुफ कराने के बावजूद पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल फोन छीन लिया, गिरफ्तार कर लिया। हैदर शिराजी के साथ कुछ दीगर सहाफियों के भी मोबाइल फोन ले लिए। मोटरवे 1 टोल प्लाजा पर मुजाहिरीन ने बंद रास्ता खोला तो वीडियो बनाने पर पुलिस ने सहाफियों पर तशद्दुद किया। सूरत हाल पर IG पंजाब ने कहा कि आज मसला बना हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। IG का तशद्दुद में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। CCPO रावलपिंडी ने मुलविस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। हैदर शिराजी को रिहा कर दिया गया। वफाक एवान हाय सनत व तिजारत और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर इजहार तशवीश। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह के इजाफे का मुतालबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FBR के नाक़िस सिस्टम की वजह से टैक्स दहिंदगान को गोशवारी जमा कराने में मुश्किलात दरपेश हैं। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने कहा कि FBR का ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा। मुश्किलात के पेश नज़र रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह के लिए तौसी की जाए। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अनवर काशिफ मुमताज़ ने कहा कि FBR सिस्टम गोशवारी जमा कराने वालों को परेशान कर रहा है। पूरे मुल्क से सिस्टम खराबी की शिकायत आ रही हैं। FBR ज़राए की भी मुश्किलात की तस्दीक। कहा कि वेबसाइट के तकनीकी मसाइल के अजाले के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। पाक जापान दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताबुन बढ़ाने पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि जापान से बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। मरियम नवाज ने कहा कि तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताबुन लायक़ तहसीन है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मराआत दे रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया, शरह नमू बढ़ना शुरू हुई, महंगाई में ड्रामाई कमी आई और करेंसी की शरह तबादला मुस्तहकम रही। IMF के मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर का मकामी अखबार में मजमून। नॉर्थन पोर्टर ने कहा कि 2023 के वस्त में पाकिस्तान को बैरूनी दबाव और अंदरूनी गैर यकीनी का सामना था, मगर इसके बाद पाकिस्तान ने माशी मैदान में काबिल तारीफ पेशरफ्त की है। 25 सितंबर को IMF बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी जिन बुनियादों पर हुई है वो हुकूमत को अपनी अप्रोच तब्दील करने की रहनुमाई करती है। कमज़ोर, पेचीदा और महदूद टैक्स सिस्टम समाजी और माशी तरक्की के सबब नहीं बन सकते। बिजली के शोबे में ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है जिससे सिस्टम की कमज़ोरियों पर काबू पाकर बिजली कीमत को आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त बनाया जा सके। शुमाली वज़ीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक, 9 जख्मी। हेलीकॉप्टर पर 3 गैर मुल्की पायलटों समेत 15 अफराद सवार थे। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक हादसा तकनीकी वजूहात के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टेल रोटर ज़मीन से टकरा गया। हादसे का इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल या दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती की तस्दीक, DNA रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। रिपोर्ट अदालत में पेश, मुलजिम का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड, जेल भेज दिया गया। खातून पोलियो वर्कर को 11 सितंबर को इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान ज्यादती का निशाना बनाया गया था। मुतासरा खातून को शौहर ने कारी करार देकर घर से निकाल दिया था। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की शक़ें शामिल। मुकदमे में SHO और एहलकारों समेत 15 अफराद शामिल। साबिक DIG जावेद जिस्कानी, साबिक SSP मीरपुर खास असद चौधरी और साबिक SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच भी नामजद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने कहा कि कोई कितना ही बाअसर या आला अफसर क्यों ना हो, आइन और कानून का एहतराम लाजिम है। कानून के रट और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। दूसरी जानब शाहनवाज कत्ल केस के 9 मुल्ज़मान को मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर आईनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त ना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू। कहा, हुकूमत कानून में जो तरामीम करने जा रही है उसमें मौलाना को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो इस मौके पर मौलाना को हुकूमत में शमूलियत का मशवरा नहीं देंगे, क्योंकि ये इक़दाम सियासी तौर पर उनके खिलाफ जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ मिल भी जाएं, हुकूमत आईनी तरमीम नहीं ला सकती। अगर पीटीआई के रुकन न टूटे तो हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंटरव्यू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट के खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के अरकान भी महफूज हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुलाकात की दावत। ख़त लिखकर वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत दी। लिखा कि सियासी जमातों के कायदीन को मदऊ किया है। सूबे के वसाइल की तकसीम के लिए वफाक से बात करना ज़रूरी है। सूबे के मसाइल के हल के लिए टास्क फोर्स बननी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। सब कहते हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन आइन हर रोज़ तोड़ा जाता है। मुल्क की मसाइल का हल आइन की सरबलंदी में है। आप किसी को बात करने का हक़ नहीं देंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे? गजा और फ़लस्तीन की हिमायत में जंग जारी रहेगी। लबनान और उसके अवाम के दिफा में इसराइल पर हमले जारी रखेंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर हिज़्बुल्लाह का मजीद रद्द अमल। हसन नसरुल्लाह ने 1992 में हिज़्बुल्लाह की क़यादत संभाली। इसराइली अफ़वाज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंग की पॉलिसी अपनाई। उनकी मज़ामती तहरीक 22 साल बाद जनूबी लबनान से इसराइली अफ़वाज के इनखला का अहम सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में अहम किरदार अदा किया और इस मुआहदे को अरब दुनिया में हिज़्बुल्लाह और हसन नसरुल्लाह की फतह के तौर पर देखा गया। गवर्नर सिंध का बज़रिया वज़ारत ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को ख़त। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इसराइल की दहशतगर्दी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। हसन नसरुल्लाह की मौत अफसोसनाक है। खबर सुनकर दिल इंतहाई रंजीदा हुआ। आलमी बरादरी इसराइली दहशतगर्दी रुकवाने के लिए अपना फौरी किरदार अदा करे। मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC भी सूरत हाल का नोटिस ले। डाकुओं के 10 से 12 गैंग कच्चे में हैं और उनके सहूलतकार पक्के में हैं। SSP घोटकी हफीज बुगटी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, डाकुओं के गैंग सिंध और पंजाब दोनों सूबों के कच्चे के इलाके में हैं। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जो हथियार मांगे हैं वो मिल जाएं तो डाकुओं से निपटना बड़ा चैलेंज नहीं होगा। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन अब तक शुरू ना हो सका। DPO रहीम यार खान रिजवान गोंदल ने कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन के लिए तैयारियां जारी हैं। इसराइल को तस्लीम करने की मुबैना खुफिया कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ जमातों का एहतजाज। कराची में कौमी यकजहती कौंसिल और लाड़काना में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के एहतजाज में बानी PTI के खिलाफ नारे लगाए गए। मुतालबा किया गया कि इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशों पर बानी PTI पूरी कौम से माफ़ी मांगें। लाइल्मी या लापरवाही, ज़ाती और माली मालूमात ऑनलाइन शेयर करने पर पाकिस्तानियों की तशवीश आलमी औसत से कम। आलमी सतह पर 48% इंटरनेट पर माली मालूमात शेयर करते हुए फ़िक्रमंद नजर आए। पाकिस्तान में 34% ने परेशानी का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी माली मालूमात इंटरनेट पर शेयर करने के बारे में भी लापरवाह दिखाई दिए। कोई नुकसान न होने का कहा। गैलिप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में ज़ाती मालूमात की ऑनलाइन शेयरिंग पर भी पाकिस्तानियों का बेफिक्री का इजहार। 37% ने ज़ाती मालूमात शेयर करने पर कोई तशवीश न होने का कहा। अलबत्ता 31% अफराद ने परेशान होने का बताया। इसके बरक्स सेहत से मुतालिक मालूमात इंटरनेट पर शेयर करने पर पाकिस्तानियों ने आलमी सतह से भी ज़्यादा मोहतात रवैया अपनाया। आलमी सतह पर 34%, जबकि पाकिस्तान में 36% अफराद ने सेहत से मुतालिक मालूमात इंटरनेट पर शेयर करते हुए फ़िक्रमंदी का इजहार किया। मौसीकी, रक्स, फ़नून लतीफ़ा का हसीन इम्तजाज और मेगा म्यूज़िक कॉन्सर्ट।
आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का तीसरा रोज नेपाल, अजरबैजान और रवांडा के म्यूजिकल बैंड ने रिवायती और जदीद मौसीकी से मद्दाहों का दिल लुभाया। पाकिस्तानी बैंड और मकामी गुलकारों ने माहौल गरमाया। मुल्की और गैर मुल्की मुसव्विरों के फनपारों की भी नुमाइश। 35 रोज़ा फेस्टिवल के चौथे रोज 2 थिएटर प्ले और 6 डांस परफॉर्मेंसेज होंगी। समंदरी तूफान हेलन ने अमरीकी रियासतों में तबाही मचा दी। तूफान से फ्लोरिडा, जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना और टेनेसी शदीद मुतासर। मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 43 हो गई। 35 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। तेज़ हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। बारिश और सैलाबी सूरत हाल से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल आज मार्कोर्स और पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। मार्कोर्स के कप्तान इफ्तिखार अहमद का कहना है कि टीम में हर खिलाड़ी मैच विनर है। पैंथर्स के कप्तान शादाब खान ने कहा कि टीम से जो तवक्कुआत थीं वो उस पर पूरा उतरी। उम्मीद है कि फाइनल भी जीतेंगे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में तब्दीलियों पर बहुत बहस हुई, लेकिन मैं खिलाड़ियों की सपोर्ट और उन पर भरोसा करने पर यकीन रखता हूं। पाकिस्तानी रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी की पीसीबी की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा अच्छे मैच खेलती है। इंग्लैंड अच्छी टीम है, पाकिस्तान टीम को भी अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। बांग्लादेश ने पेनाल्टी शूट आउट पर मुकाबला 4-2 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश जुर्म और इंतकाम की कहानी ड्रामा सीरियल इश्क हुआ की आखिरी मेगा किस्त देखिए 29 सितंबर की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।